ध्यान रखिएगा कि ये एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। एक तो पहले लिख दूं फॉर्मेटिंग में, उसके बाद एक एक करके आपको समझा दूं तो पूरा एकदम विजन क्लियर कर देता हूं दिमाग में। चलिए एड्स शुरू करें। चलिए विश्व एड्स दिवस, आइए विश्व एड्स दिवस। एक चीज आपको सिखाता हूं, चलिए फॉर्मेटिंग, ऐसे ही फॉर्मेटिंग से आप भी नोट्स बनाइएगा, ध्यान रखिएगा पॉइंट वाइज कोई नहीं लिखेगा, ऐसे ही फॉर्मेटिंग बनाएगा। ऐसे फॉर्मेटिंग बनाइएगा ना तो तुरंत दिमाग जो है ऐसे फॉर्मेटिंग को पूरा कैच करता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए पहला पॉइंट्स, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलो। इसका उद्देश्य जो होगा वो क्या होगा? HIV संक्रमण प्रचार करना, जागरूक करना, प्रचार नहीं, जागरूक करना। इसका थीम जो है लेट्स कम्युनिटी लीड्स। इसकी शुरुआत 1988 में कुछ आपके लिए भी तो छोड़ दे। चलिए लिख तो दिए, आप दीजिए, मुझे जवाब दीजिए कमेंट में, एड्स का और HIV का। चलिए आती चले, हाँ जो भी है। आइए विश्व एड्स दिवस दिसंबर का शुरू हो रहा करंट, तो एक चीज ध्यान रखना है कि विश्व एड्स दिवस जो है वो क्या है? 1 दिसंबर को। अब अगर कभी भूलने लगे तो एक चीज ध्यान ऐसे रखना है कि दिसंबर जाते जाते अंत तक तो आपको मरना ही है, तो महीने के अंतिम जो होगा मंथ वो कौन, सॉरी साल का अंतिम जो मंथ होगा वो कौन सा होगा? दिसंबर होगा, ऐसे भी आपको पता है। और इसका एकमात्र उद्देश्य है मौत, एकमात्र यानी क्या? एक। आप कभी नहीं भूलिएगा, ऐसे अगर महीने का साल का अंतिम दिन अगर याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑप्शन में होता है ना उसी के करीब होता है। महीना का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, इस टाइप से रहता है। अब ज्यादा करीब रहेगा 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, तो संभावना बनती है कि यहां पे कट ऑफ नहीं बनने वाला। लेकिन अगर दिसंबर जुलाई में अगर आपने गलत किया तो आपका कट ऑफ बनने के लिए तैयार है और आप क्या है? रेस से बाहर है। तो ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर को, थोड़ा सा समझिएगा, 1 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। यहां से क्वेश्चन ये, अब ये भी पूछना बंद कर दिया आयोग। अब सीधे आयोग कहां पहुंचता है? इसके थीम में, बाकी कुछ नहीं है। ध्यान से समझिएगा, इसके थीम में क्या है? लेट्स कम्युनिटी लीड्स। इसका एक थीम दिया, हर चीज का एक थीम होता है। यहां का थीम क्या है? अगर कहें कि इनक्रेडिबल जीएस का थीम क्या, अगर आपसे पूछ देगा इनक्रेडिबल जीएस का थीम क्या है तुम्हारी संस्था का, तो क्या बताइएगा आप? लिखा हुआ तो है, स्मॉल एंड बिग क्राइम, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। नहीं बताइएगा क्या इसे इसे कर रहे हैं? तो बोलते क्यों नहीं है? कुछ सोच रहे हैं क्या? अपने उम्र के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? ये थीम है ना, इसी थीम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं हम लोग? काम कर रहे हैं। और इसीलिए क्या है, इस संस्था को आपने बना दिया ओनली फॉर बीपीएससी। अगर ये नहीं लिखते तो इस संस्था को क्या करते हैं हम? रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में कन्वर्ट कर देते। लेकिन ये लिखा हुआ बता रहा है ये संस्था ओनली फॉर बीपीएससी के लिए जिंदा है। कई लाइनिंग में भी बहुत कुछ बयां कर देता है। क्लियर है? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, वही सोच रहे हैं सुजीत सर क्या लिखते हैं, क्या दिमाग लगाएं। थीम, तो थीम आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है और थीम को एकदम दिमाग में रखिए। अगर आ गया तो समझ लीजिए आपको बस यही लिखना, लेट्स कम्युनिटी लीड्स। इसकी शुरुआत 1988 में हुआ था। और सबसे पहले हल्का सा अगर हिस्ट्री जाने तो जाने, नहीं जाने तो कोई बात नहीं है, दे देंगे नोट्स, दे देंगे, मत लिखिए, नोट्स दे देंगे हम, टेंशन मत लीजिए, आप पूरा बता देंगे और पूरा फॉर्मेटिंग में। 1988 में इसका सबसे पहला जो साक्ष्य मिला था, ये कहां से मिला था? अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा, पहली बार एड्स। और आप जानते हैं कि एड्स जो होता है वो क्या होता है? यौन संक्रमण से भी होता है। एक दूसरा, अगर गलत जगह से शेविंग अगर कर रहे हैं ब्लेड से, अगर उसके ब्लेड में कहीं कट जाता ब्लड है तो उसके थ्रू भी होता है, या निडल
इंजेक्शन, जैसे एक इंजेक्शन इनको भी दिया और यही इंजेक्शन को क्या किए, बिना धोए हुए या बिना बदले हुए इनको भी दे दिए, तो इनका वाला जो है संक्रमण इनके पास में जस्ट लाइक वायरस है। क्लियर है? कोई दिक्कत? हटाएं, याद हो गया? चलिए देखिए, मैं चाहूं तो पॉइंट वाइज भी कर सकता हूं, कि पॉइंट वाइज कर दूं तो मजा नहीं आएगा, फिर वो करंट में फिर वो मजा नहीं आएगा जो मजा इसमें आएगा। पूरा एकदम एक एक विजन क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट आते हैं। थोड़ा तेजी से चलें क्योंकि लंबा खींचना है ना, लेकिन समझाते हुए खींचेंगे। तेजी का मतलब आज नहीं तो कल। ऐसे भी मुझे 7 ही दिन का करना होता करंट, लेकिन कोशिश की है कि इस बार जो है कम से कम पूरा खींच सकें, जहां तक जा सके। आइए चलिए, चलिए नेक्स्ट जो है समलैंगिक विवाह है ना, क्या बोले? समलैंगिक विवाह, ये बड़ा चर्चा में है। हो रहा है समलैंगिक विवाह, तो उससे हमको क्या है काम? सुजी सर छोड़ो ना, होने दो। समलैंगिक विवाह का मतलब समझे? एक ही जेंडर में शादी। जैसे ये क्या है? मेल है, ये क्या है? मेल है। दोनों बोले हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि एक ही रूम पार्टनर है और कर लीजिएगा। जैसे राणा जी जो है शिवम जी पे दिल आ गया, नहीं होगा नहीं। अरे मजाक कर रहे हैं, क्यों सीरियस हो रहे हैं राणा जी? बस अब बोल दिए तो इसका मतलब थोड़ी कर लिए, है ना? इधर वाला एग्जांपल नहीं देंगे। अगर कर लिए तो ये क्या होगा? समलैंगिक विवाह। और ये ज्यादातर कहां हो रहा है आजकल? नेपाल में। मैं ट्रिक के थ्रू समझा रहा हूं। ये कहां है? नेपाल में। और इसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता भी दे दिया है। आराम से आप कर सकते हैं। यहां पे क्या था, हल्का सा कहानी समझा देते हैं। एक मेल है जो क्या हुआ, ट्रांसजेंडर हो गया, मतलब अपना क्या किया, जेंडर को बदल दिया, बदल के फीमेल हो गया। कितना बदलेगा उस आपको भी पता है। और फिर क्या किया, एक दूसरे के साथ में क्या किया, जाके शादी का, दूसरे मेल जो है उसके साथ शादी कर लिया, और इसको मान्यता भी दे दिया गया। क्लियर है? चलें शुरू करें। चलिए सबसे पहले कहां पे इसकी मान्यता इसलिए क्या है, क्योंकि ये क्या है, नेपाल अगर देखा जाए तो हमारा बॉर्डर क्रॉस करता है ना। और अगर थोड़ा सा इधर देखिए ना, अगर ये बॉर्डर क्रॉस करता है तो हमें अच्छे से पता होगा क्या, सुगौली की संधि 1816, इसी के थ्रू क्या है, इतिहास में आए हैं एक बार लौट के, सुगौली की संधि। और इसी के तहत क्या हुआ है, इस साइड जो है अपना बिहार है और उस साइड अपना नेपाल है। दोनों तो अपना ही है, कोई तो वीजा लगता नहीं है, लेकिन इसी बॉर्डर के थ्रू सुगौली में ही संधि हुई थी। 1814 में शुरू हुआ था सुगौली का युद्ध, 1816 में संधि हो गई थी, और इसी संधि के तहत जो है इस साइड में बिहार और उस साइड में नेपाल। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए, नेपाल मान्यता मिला। नेक्स्ट, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, हल्का सा, ट्रांस महिला, मागा और सुरेंद्र पांडे शादी की। ब्लू डायमंड सोसाइटी जिले में हुई। चले आइए, कुछ नहीं है, समलैंगिक विवाह अभी आपको आसानी से हमने समझा दिया। ये हुआ कहां, तो ध्यान रखिएगा नेपाल में चर्चा का विषय है, क्योंकि मानवता से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी नीति जो नेचर के जस्ट अपोजिट काम हो रहा है कि नहीं। अगर मेल फीमेल शादी करता तो क्या होता है, ये नेचुरल होता है। क्लियर है ना। और यहां पे क्या है, मेल मेल या फीमेल फीमेल शादी कर रहा तो ट्रांसजेंडर है।
और ऐसा शादी जो है क्या है, नेचर के जस्ट अपोजिट काम हो रहा है। और अगर अपोजिट हो रहा है तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और ये पहली बार कहाँ है, नेपाल में। अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो, और वहां पे मार के चलाए भारत ही तो क्या आपके दिमाग में रहेगा? आपके दिमाग में तो सीधा रहेगा लिविंग रिलेशनशिप का लगता मामला चल रहा है? हाँ, ध्यान रखिएगा। और बोलते हैं हाँ, ट्रांस महिला जो है वो कौन है, मागा गुरुवंग। ध्यान रखिएगा, ये ट्रांस महिला लिखा हुआ, ट्रांस महिला का मतलब समझिए पहले पुरुष रहे होंगे, उसके बाद बदल के क्या हो गए हैं, महिला। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अगर चाहें तो बदल सकते हैं आप चाहेंगे बदलना? नहीं ना, हम चाहेंगे बदलना। कोई है जो चाहने के लिए तैयार है? नहीं नहीं, जो नेचर ने दिया है हम उसी रूप में, मजाक में नहीं कर रहा हूं, सीरियस में कर रहा हूं, ध्यान रखना। और दूसरा कौन है, पांडे जी हैं। इनको पांडे जी को और कोई काम धाम नहीं रहा था, ठीक है ना। इतना दुनिया में लोग घट गए हैं। और आजकल क्या है, ये बड़ा टॉप में है। कब किससे प्यार हो जाए कहना मुश्किल है, और किस उद्देश्य से प्यार हो जाए ये भी कहना मुश्किल है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा बच बच के रहिएगा। क्लियर है? भैया को बोल देंगे हम, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ है क्या? हाँ, ब्लू डायमंड सोसाइटी, नाम देखो ना, काम कैसा है, हरकत नेचर के विपरीत। और सोसाइटी कौन है, ब्लू डायमंड। बस याद रखिएगा इतना, और कुछ नहीं याद रखना, हो गया कंप्लीट। ब्लू डायमंड्स। अब सोचिए आजकल जैसा क्वेश्चन आ रहा है करंट में भी, अगर इस तरीके से इंसान समझ ले पॉइंट वाइज में, तो क्या शॉर्ट क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इसी से पीटी से ही सॉल्व किया जा सकता। और मेंस में तो डिटेल करेंगे ही, अभी भी करेंगे ट्यूटोरियल। क्लियर है? ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए काम करती है। और ये जहां शादी हुई थी, अगर कभी हो सकता है हल्का सा गहराई, नींद आ रहा क्या, नेपाल में शादी हुई है, ये कौन से जिले में है, लामजंग में। जैसे कहे कि बिहार में शादी हुई है ना, बिहार में कहां हुई है, चंपारण में हुई है। तो वहां बोलिएगा ना कि बिहार के चंपारण में हुई है, मुंह से निकला चंपारण, हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा। चले, समलैंगिक विवाह खत्म। कौन है नालंदा से? हाँ, तुम? हाँ हाँ, नवादा, दोनों के बॉर्डर पे। ये लोग को अपने गांव से बड़ा प्रेम होता है, ऐसे लोगों को। हाँ हाँ, विवेक जी वहीं के। चले, जम्मू कश्मीर में संशोधक विधेयक लाया गया, थोड़ा सा चर्चा का विषय है। जम्मू क्या है, हमारी धड़कन है, हमारे देश की धड़कन है। अगर यहां पे कुछ भी बात होती, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, पूरे देश में इसकी आहट पैदा होती है। क्लियर है? पहले 35A था, उसको हटाया गया, फिर 370 लाया गया, फिर 370 को हटाने की कोशिश किया जा रहा है ना। इसी पे ये आया हुआ, थोड़ा सा समझ लें इसको। ये क्या है, जम्मू कश्मीर संशोधक विधेयक। क्या है जम्मू कश्मीर संशोधक विधेयक, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर संशोधक विधेयक, आइए थोड़ा सा समझते हैं। चले, आइए। लोकसभा में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में यह विधेयक पास हुआ। लोकसभा में यह विधेयक पास हो गया। हटने के बाद बदलाव किया गया। नेक्स्ट है, जम्मू में पहले 37 सीट थी, इसे 43 किया गया, और कश्मीर में 46 की जगह 47 सीटें विधानसभा में की गई। नेक्स्ट होगा पीओके के लिए
क्लियर है? चले, आइए पीओके समझते हैं। पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वो है जहां पे क्या है, भारत कहता मेरा है, पाकिस्तान कहता क्या है, मेरा है। वो ऐसा क्षेत्र है जो बना हुआ है। अब जम्मू कश्मीर में संशोधक विधेयक लाया गया, अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद यह बदलाव किया गया है। अब क्या है, जम्मू कश्मीर में 37 सीट थी विधानसभा की। अब मुझे आप कमेंट में कहीं करके मुझे बताइए कि बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी है? एग्जैक्ट, सुपर, 37 सीट थी और अब इसको कितना कर दिया गया है, 43। कोई दिक्कत? यहां पे कितनी थी कश्मीर में? जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, ध्यान रखिएगा ये चीज। कश्मीर में 46 थी, इसको क्या कर दिया गया, 47। और पीओके के अधिकृत में 24 सीटें क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया। रिजर्व मतलब समझ रहे हैं ना, ये सीट रिजर्व है। ये सीट सामने वाले को पड़ता है कि वो किसको देगा, ये अपना रिजर्व है, ये जिसको चाहे उसको दे सकता है। लेकिन ये वाली जो सीटें हैं ये क्या है, कंफर्म है। अब पहले जो कुल 107 थी, अब ये बढ़ के कितना हो गया, 114 कर दिया गया। इसका मतलब है कि उद्देश्य साफ है कि कश्मीर को भी हिंदुस्तान का ही पार्ट बना दिया जाए। अब कश्मीर को कश्मीर ना रहा जाए। जो कानून हिंदुस्तान में पारित होगा हर एक राज्य में, वही पाकिस्तान में भी काम करे। जो पाकिस्तान में रहे, सॉरी कश्मीर में रहे, जो कश्मीर में रहे वो पूरा का पूरा क्या है, हिंदुस्तान में रहे। हां, एक चीज और ध्यान रखिएगा, विशेष राज्य का दर्जा, जो उसका तो अलग नियम है, अलग कानून, वो तो यहां आपको बता भी नहीं रहे हैं। वो तो सिर्फ उसी को लगेगा जो विशेष राज्य का दर्जा जिसको मिला हुआ है। और आए दिन जो है बिहार के लिए भी सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, है कि नहीं? और विधानसभा में भाषण भी दे रहे हैं उलूल जुलूल वाली, है कि नहीं? चलें, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? याद रह जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर का मजाक नहीं है, हो सकता मैच करने के लिए दे दे, याद रखिएगा। क्योंकि अभी पूरा का पूरा इलेक्शन 5 राज्यों में हुआ है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कितनी सीटों के लिए लड़ा गया था, पहले पूछता था, अभी नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। करेंट इतना कर लीजिए ना कि गलत होने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाए। आए चले, गया दिमाग में, ध्यान रखना। टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो करंट का ही होगा, याद रखिएगा। क्लास में जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो करंट का होगा। हां, स्टार्टिंग से पूरा जो भी पढ़ाए हुए, नोबेल प्राइज वगैरह, खेल वाला जो भी पढ़ाए हुए हैं, यानी कि सितंबर से, ध्यान रखिएगा, सितंबर नहीं अक्टूबर से। लेकिन नहीं, हम सितंबर से पढ़ाएं, सितंबर से पढ़ाएं। तो सितंबर से लेके अभी तक जो भी चीजें पढ़ाए हैं, ध्यान रखिएगा, पूरा तैयार करके रखिएगा। किसी को बताइएगा नहीं, नहीं तो एब्सेंट हो जाते हैं लोग। क्या? हाँ, सोमवार के बाद, सोमवार को तो बायोलॉजी का टेस्ट है ना। आइए, चले आइए। ऑनलाइन में किन्हीं को कोई समस्या हो तो बताइए। चले आइए, नेक्स्ट है वैक्स म्यूजियम जयपुर। आइए थोड़ा सा, वैक्स म्यूजियम जानते हैं? वैक्स म्यूजियम मतलब क्या होता है? अगर देखा जाए तो मोम का पुतला, प्रतिमा भी कर सकते हैं, मूर्ति भी कर सकते हैं, है कि नहीं? अब ये चर्चा में क्यों रहा है, ये क्यों चर्चा में रहा है? जबकि आए दिन क्या है, जनरली बनता ही। इससे पहले जो है, शायद बताए हैं या नहीं बताए हैं, इससे पहले जो है किनका, विराट कोहली का बना था। आए दिन चर्चा का आप देखे होंगे, अगर पढ़े होंगे तो आपको रहा होगा। और इस बार जो बना है वो किनका बना है, बाबा साहब का, है ना। उनकी जन्म तिथि के अवसर पे ही इसको बनाया गया है, इसलिए ये चर्चा का विषय रहा। करें शुरू, पहले कर देते हैं, उसके बाद एक एक करके आपको समझा देते हैं। चलें, मोम की प्रतिमा, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट होगा BR अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई। संग्रहालय संस्थापक है। ये है कहां पे? जयपुर। है कहां? राजस्थान में। हो गया। ऐसे करके देखिए, कभी भूलिए, है तो वन लाइनर ही, लेकिन अब आप देखिए वैक्स म्यूजियम। ये वैक्स म्यूजियम जो है, अगर आप यहां पे जाइएगा तो जितने लोगों की यहां पे प्रतिमा है सबकी सब मोम की बनी हुई है। कितनी चैलेंजिंग होगा मोम का। यानी पहले पूरा का पूरा क्या हुआ होगा, ये फेस को ओरिजिनल बनाया गया होगा, उसके बाद मोम को पिघला के उसके अंदर डाला गया होगा, और फिर उसको क्या है कटिंग कर करके उसका डिजाइन किया होगा। बड़ा स्ट्रगल है। बात समझ में आ रहा है ना। और यहां पे जो प्रतिमा रखी गई है वो किनकी रखी गई है? BR अंबेडकर के। विराट कोहली वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन BR अंबेडकर वाला इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, BR अंबेडकर एकदम ध्यान रखिएगा। वैक्स म्यूजियम में फिलहाल में किनकी प्रतिमा को रखी गई? तो याद रखिएगा BR अंबेडकर जी की प्रतिमा को। कब? 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को इनका क्या है? जन्म दिवस है। जन्म दिवस के शुभ अवसर पे इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। कहां पे? जयपुर में। और जो ये वैक्स म्यूजियम है, इसके संस्थापक कौन है? तो अनूप श्रीवास्तव। बस हल्का सा नाम ध्यान रखने के लिए। चले आइए, जहां पे जरूरत पड़ेगा कि पूरा चर्चा करना, वहां हम आपको चर्चा कर देंगे। आइए, वैक्स म्यूजियम के बाद नेक्स्ट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महिला। 2-3 बात हम आपको बता दिए ना, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री जी या फिर प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी कुछ अगर बोल रहे हैं, उनकी बात जो है कहीं ना कहीं समाज के प्रत्येक लोग को प्रभावित कर रहा है और चर्चा का विषय बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आने वाला एग्जाम में जो है ये क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट है। और वो चीज का दृश्य जो सबसे पहले मुझे दिखा, वो किसमें दिखा? मेंस में दिखा। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़ की आदिवासी मुख्यमंत्री। क्लियर है? छत्तीसगढ़ की आदिवासी मुख्यमंत्री। देखिए, पहले लिख दें, उसके बाद एक एक करके आपको समझाते हैं डिटेल से, है ना। मुख्यमंत्री कौन है? ये बड़ा चर्चा का विषय रहा। मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव शाह। यही है ना? साय, यो होगा, शाह नहीं, यो, साय। ध्यान, यो है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट जो है कुनकुरी। ध्यान है, जगह का नाम है, हंसिएगा नहीं। कुनकुरी विधानसभा से जीते हैं। कुल 90 था, जिसमें क्या है 54 सीटें बीजेपी की हुई और सरकार इसी की बनी। हमें चर्चा का विषय जो लाना है, किनका लाना है? विष्णुदेव साय। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? विष्णुदेव साय ये मुख्यमंत्री है। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ आज भी जो है, वहां की संख्या सबसे ज्यादा जो है क्या है? आदिवासी की है। जिस समय मध्य प्रदेश था, उस समय भी सबसे ज्यादा जो क्षेत्र था वो क्या है? छत्तीसगढ़ वाला इलाका ही कहा जाता था। क्या है? नक्सल प्रभावित। सो रहे हैं?
नक्सल प्रभावित भी है और सबके सब क्या है, आदिवासी वाला बहुल का क्षेत्र है। इस बार इन्होंने क्या किया, आदिवासी को मुख्यमंत्री। देखिए है तो राजनीति, अगर दृष्टि अगर एक नजर से देखा जाए तो राजनीति करना हुआ और कुछ नहीं है। ये एक ऐसा पद होता है मुख्यमंत्री का, इस पे कोई भी बैठे उसको न्याय करना ही है, चाहे हिंदू बैठे, मुस्लिम बैठे, सिख बैठे, ईसाई बैठे, आदिवासी बैठे, एससी बैठे, या फिर यादव जी बैठे, या कोई भी बैठे, जिसको भी बैठना है यहां पे जाने के बाद वो क्या हो जाता है, उस देश का उस राज्य का क्या हो जाता है, प्रमुख हो जाता है। और उसका उद्देश्य होता है कि उसकी जनता जो है क्या है, उसके बेटों के जैसे ही है, सबके साथ बराबर का न्याय करे। नियम तो यही कहता है, संविधान मेरा यही कहता है। अब यहां पे थोड़ा सा आदिवासी बैठाया जाता है तो अच्छा लगता है कि भाई चलो भाई, नीचे जो दबे कुचले लोग हैं उनको क्या किया गया है, ऊपर का स्थान दिया गया है, इसलिए ये चर्चा का विषय आ गया। तो ध्यान रखिएगा, नाम क्या है, विष्णु, ध्यान रखिएगा, और हैं किससे, आदिवासी हैं। क्लियर है, विष्णु जी क्या हैं इस बार, आदिवासी बने हुए हैं, इसलिए याद थोड़ा सा रखना। और इसमें कुछ भी नहीं, थोड़ा सा याद रखिएगा, कुनकुरी विधानसभा का हल्का सा ध्यान रखने का, अगर ऐसे इतना अंदर तक नहीं जाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने का जरूरत है। क्लियर है, कोई दिक्कत। विष्णुदेव साय, ये क्या है, पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उसमें भी क्या है, आदिवासी है। एकदम चर्चा का विषय, ध्यान रखिएगा। आएगा तो फिर हमारा शकल मत देखिएगा कि आया तो था सर लेकिन हम बना नहीं पाए। क्लियर है, चलें। यहां पे ऑप्शन में दे देंगे रामदेव साय। आपको लगेगा राम बोले थे या कृष्ण बोले थे, हाँ हाँ याद है क्या, अब फंसे थे, पीछे आए नहीं है। कमाल की बात है ना, कई लोग सोचते हैं कि सुजीत सर पैसा दिए हैं, भगवान करे संडे को भी क्लास चले, है कि नहीं। यहां इकलौता है कि सर क्लास लेते हैं, स्टूडेंट क्या है, घर में सोता। जबकि हम भी थकते हैं, 7 दिन क्लास लेते रहते हैं, दिन भर। हमारी क्या हालत होती है कि भगवान मालिक है ना, सही बात है। लोग जाके घर में सोते हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो नहीं ज्वाइन किए वो आए हुए हैं, जो कि खुद ये ट्यूशन पढ़ाती है लोग, तब आ जाते हैं। और हमारा बच्चा क्या है, फीस यहां देता है और घर में मौज लेता है। ये सिर्फ हमारा ही बच्चा कर सकता, दूसरा टीचर का बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि हम कितना फ्रीडम दिए हुए हैं, हंसाते हैं, मुस्कुराते हैं, आराम से रहो। आप क्या फ्रीडम दिए हुए हैं ना, वो हमको अच्छे से पता, बोलिए नहीं सुजीत सर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये भी एक चर्चा का विषय। जो भी आपको बताएंगे ना एकदम इंपॉर्टेंट बताएंगे, सब नहीं कि पूरा कूड़ा डाल देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले फॉर्मेटिंग बना लेता हूं, फिर आपको एक एक करके समझा देता हूं, ठीक है ना। चलें, आइए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है मनाया कब जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1950 को मानवाधिकार दिवस घोषित किया। नेक्स्ट जो है, इसका उद्देश्य जो है सिंपल सा होगा, समझने वाली बात है। इसका उद्देश्य जो होगा, विश्व भर के लोगों को जागरूक करना। इसका जो थीम होगा,
फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस ऑफ, अच्छा, जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल। क्लियर? ये सुजी सर वैसा ही लग रहा, अभी जस्ट आप बताए थे 1 दिसंबर को, 10 तारीख तक पहुंच गए हैं आप। इस 10 दिन में ये रिपोर्ट जो था पूरा इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट था, जो चर्चा का विषय था, वही 10 दिन का अभी तक चला। इतना देर में मैंने 1 तारीख को बताया था एड्स दिवस, अच्छे से समझ में आ गया? एड्स होगा, और एड्स में बचाना किसको है? मानव को बचाना। क्लियर है? एक को किसी भी हालत में जीरो होने नहीं देना, यानी कि 10 दिसंबर को क्या करना है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यानी कि मानव का जो अधिकार है, उस अधिकार को कोई नहीं ले सकता है। हर इंसान का क्या है? एक अपना अधिकार है, उस अधिकार को कोई नहीं ले सकता। जैसे आपका अधिकार है सांस लेना, हम बोले सांस बंद करो, क्या कहिएगा? ये आपका राइट्स है। एग्जैक्ट, दोनों इंक्लूड है। क्लियर है? ये फंडामेंटल राइट्स कहिए या फिर ह्यूमन राइट्स कहिए, आखिर जा तो रहा मनुष्य के लिए ही ना, जानवर के लिए थोड़ी बना हुआ। क्लियर हो गया ना पॉइंट? अब दूसरी बात है, ये क्या है? अधिकार है। जैसे बहुत सारे अधिकार हमारे, इधर देखिए ना, बहुत सारे अधिकार है कि सोए हुए हैं तो उस समय हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाँ, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, क्योंकि मानव का ये अधिकार है सोना, उस समय आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर जो गलती से कर दिए, तो समझ जाइए पूरा घर परिवार थाने में। हाँ, केस है, इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं। आप सोते हुए व्यक्ति को किसी हालत में नहीं क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं, उसके परिवार को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं रात में। इसलिए कभी भी आप देखिएगा, रात भर पुलिस जो है पहरा देकर रखता है, लेकिन अपराधी को पकड़ता नहीं है। आप कभी देखिएगा इस चीज को, किसी हालत में नहीं। 9 बजे के बाद आप किसी को भी नहीं पकड़ सकते हैं आप, क्यों? 9 बजे के बाद क्या होता है? सोने का टाइम हो जाता है। 4 बजे तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी हालत में ना, उस टाइम आपको फांसी पड़ सकती है। आप कभी भी देखिएगा, एक्सेप्शन पर छोड़ दीजिए। ये क्या है? हमारा अधिकार है। सांस लेना हमारा अधिकार है, बोलना हमारा अधिकार है। क्लियर हो गया ना? अब इस अधिकार को क्या करना है? पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलाना, जागरूक करना लोगों का। आपका अधिकार है। आपका अधिकार है कि अगर आप गलती से नहीं हेलमेट पहने, फॉर एग्जांपल हेलमेट नहीं पहने हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका चाबी निकाल लेगा। निकाल के देखो तो चाबी, उसी चाबी से कितना जगह उसको चाबी लगा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका निकाल लेता, आप कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आपको आपका अपना अधिकार ही नहीं पता, तो निकालेगा ही चाबी, वो निकाल लेगा चाबी। हमसे तो कभी नहीं किया है, आज तक ना किया है। निकाल के देखे तो चाबी मेरा। क्यों इतना कॉन्फिडेंस से आप बोलते हो? क्या आप हीरो हो? क्या हीरो नहीं हूं, मेरा अधिकार मुझे पता है, मेरा राइट्स मुझे पता है ना। आपको आपका राइट्स ही पता नहीं है, इसीलिए आपके साथ कोई भी क्या करता है? गलत करता है। अगर राइट्स पता होगा तो सवाल ही नहीं उठता है, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को किसी बलवान व्यक्ति के द्वारा सताया नहीं जा सकता है। आज भी नहीं सताया जा सकता, कल भी नहीं सताया जा रहा था जब से देश आजाद हुआ। लेकिन हमारे पास अधिकार ही हमको पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हल्का सा चर्चा कर देता हूं। अभी बिग बाजार में जाइए, थैला देता है, थैला का पैसा ले लेता है। थैला का पैसा ले लेगा, लेके देखे तो हम तो हमेशा कोलकाता बाजार जाते, कभी जो लेके दे। वो तब हमसे लेता है पैसा जब देखता है कि पूरा बिना एडवर्टाइजिंग का होता है। वो 2 रखे हुए होता है, आप देखिएगा बिना एडवर्टाइजिंग का अगर देगा तो पैसा देना अनिवार्य है, आप दे सकते हैं। लेकिन थैले पे अगर कोई चीज का एडवर्टाइजिंग है, अगर बिग बाजार भी लिखा हुआ है, तो किसी हालात में पैसा नहीं ले सकता। आपसे तो ले लेता, आप तो दे देते हैं जाके, लेके देखे तो। आप एक बार बस फोटो ले लीजिए और उसका बिल का क्या है, फोटो क्लिक करके दे दीजिए कंज्यूमर में, देखिए क्या हो जाएगा हालत। अधिकार ही पता नहीं है तो कोई भी बेवकूफ बनाएगा। आप पेट्रोल पंप के पास में पेट्रोल भराने जाते हैं, वहां से निकलते हैं, हवा भराते हैं, तो क्या उसका पैसा वो ले लेता है? जबकि वहां पैसा देने का है ही नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे वो कितना भी गरीब रहे, कितना भी बूढ़ा रहे, उससे हमको क्या मतलब है? उसको दे रहा है गवर्नमेंट, आप क्यों दे रहे हैं उसको? तो ये कुछ ऐसे नियम है जो आपको पता रहेगा तब ना, नहीं पता रहेगा तो बेवकूफ बनिए। चले, अब ये चीज हमेशा याद रह जाएगा। 10 दिसंबर
ये क्या है? 1950, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे क्या कर दिया गया? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित कर दिया गया, ताकि लोगों को, अगर देखे कोई भी दिवस बनता है ना, दिवस हल्का सा इसकी समझा दे, थोड़ा सा विस्तृत करके। दिवस इसलिए बना जाता है कि उसके बारे में लोगों को जानकारी पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कोई भी दिवस जो होता है, ये दिवस मनाने का सीधा सा एक ही उद्देश्य होता है कि ज्यादातर लोगों को क्या करना है, उनके बारे में जागरूकता। जैसे क्या है, रामानुजन दिवस है कि नहीं, युवा दिवस। अगर युवा दिवस मनाया तो युवा दिवस गया है, लेकिन चर्चा जो होती है वो किसकी चर्चा होती है? स्वामी विवेकानंद की जी की चर्चा होती है, ताकि लोगों को पता चले कि स्वामी विवेकानंद भी हमारे देश में आए थे, जिन्होंने क्या किया था, पूरे देश की दशा और दिशा दोनों को सुधार करने की कोशिश की थे। ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है। अब क्लियर हो गया ना दिवस के बारे में? अब दिवस नहीं पूछा जा रहा, अब आप जितना चिल्लाना चीख लो, दिवस तो आप क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा। क्वेश्चन पूछा जो जा रहा है वो थीम से पूछा जा रहा है। पिछले 3 साल का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, बस थीम या तो ना पूछा जाएगा। अब इसका थीम जो होगा वो क्या होगा? फ्रीडम की बात होगा, इक्वलिटी की बात होगा और जस्टिस फॉर ऑल की बात होगा। सबको मिलेगा अधिकार। बस इसको याद रखना है, बाकी इसमें कोई भी काम का आपका नहीं है। थोड़ा सा ये याद कर लीजिए, थोड़ा सा 10 दिसंबर याद कर लीजिए, काम खत्म कीजिए, चलें आगे। थोड़ा सा अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा पानी डालिए ना, हल्का वहां नीचे तो है। अच्छा लाइए ना, वहां से लाइए ना। क्या नहीं, क्या बोलिए? नहीं समझे? हाँ तो कोई बढ़िया है, आप ये चीज रखे रहिए, तुरंत नहीं लिखना। जिस दिन छुट्टी रहेगा ना, उस दिन इसी पे काम कीजिएगा, देख के। तो फिर जो ऑनलाइन में उनको दिक्कत होगा ना, हाँ टाइम तो लग जाता, क्या दिक्कत है? 7 ही दिन का तुमको पढ़ाना होता है, तो कम से कम लिख के जब बताएंगे ना, तो आपके दिमाग में इमेज आएगा। ऐसे बोलेंगे ना तो मजा नहीं आएगा आपको। और अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड है भी नहीं, डिजिटल बोर्ड रहता ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और वो जो है जहां ऑनलाइन वाले बेचारे हैं, वो भी पैसा दिए हुए हैं ना, इतने सारे लोग हैं, 100 क्रॉस किए हुए हैं। अब अगर ये लोग हैं तो ये लोग वीडियो देखेंगे, अब वो उस पर नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि जैसी वीडियो से बाहर निकलेंगे ना, बंद हो जाएगा उनका वीडियो। तो फिर कहेंगे सुई सर हमारे साथ जाते था, आप करते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारे अपने ही है ना। ऑनलाइन वाला कहता होगा ज्यादा अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए सुजीत सर, ठीक है ना, बहुत गुस्साते हैं आप हमको। हम लोग का कितना वाट लगाते हैं तो हम ही जानते हैं, आपके अपना के चक्कर में हम लोग जाते हैं। आइए, शांति का नोबेल पुरस्कार, हल्का से इसको देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार तो पूरा बढ़िया से बता दिया ट्रिक के, है ना। इसमें सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों यहां पे लिखे सुजीत सर, और फिर यहां पे जब बता दिए तो फिर यहां क्यों बताने के लिए कोशिश है? यहां भी इनका काम क्या था, नाम क्या है इनका? नरगिस मुहम्मदी। ये कहां की थी? ईरान की। इनको कोड़े से बरसाया गया था, कोड़े 100+। सोच रहे हो कोड़े मारना, पीछे पुलिस एक मारता तो बैठा नहीं जाता है, और कोड़े तो चाबुक होता, जहां मारो वहां से क्या, कभी तो स्किन भी लेके खींच लेता। हाँ ठीक है ना, 120+ कोड़े इस पे बरसाया गया था। और ये जो लड़ रही थी, बस इसीलिए लड़ रही थी, मानव के अधिकार के लिए लड़ रही थी। अभी तुरंत मानवाधिकार बताए ना, मानवाधिकार बताए ना, अभी उसी को यहां से जोड़ दिए, इसीलिए ताकि समाज में शांति हो। अगर समाज में अशांति है, हल्का सा चर्चा कर ले, हल्का समझ आ जाएगा। अगर समाज में अशांति है तो इसका मतलब क्या है? लोगों को अधिकार नहीं पता है, लोगों को अधिकार पता नहीं है, इसीलिए समाज के अंदर क्या है? अशांति है। देख लो, जहां भी अशांति है वहां जाके देखोगे, एक न एक पक्ष में लोगों को अधिकार ही पता नहीं है, क्या उनका अधिकार। लड़ाई लड़ रहे हैं, बंदूक चल रही है, गोलियां चल रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। और फिर क्या होता है? वो तो दुनिया से गया और तुम क्या करो? अपने घर से जेल में चले जाओ। और किसके लिए? बस थोड़ा सा पगडंडी के लिए, या फिर गली में नाली खोलने के लिए,
देखते हैं गांव में तो ऐसा ही, तो गांव का एग्जांपल देंगे तो आपका दिमाग तो तुरंत क्लिक कर जाएगा। जबकि क्या है, वो गवर्नमेंट है, सड़क जो है वो किसका है, सरकार का है। बात समझ में आ रहा, तो सही है ना? हाँ, तो यहां भी मानवाधिकार के लिए हो रहा, और समाज में क्या है, शांति का संदेश देना। यहां पे मैं बैठा हूं, मैं आपको क्या है, आज से मुझे अगर नोबेल प्राइज लेना होगा ना, तो मुझे बस करीब मान के चलो 36 महीना मेहनत करना होगा। 36 महीना में मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा समाज के क्षेत्र में। हाँ, 3 महीने। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताकि 3 साल को हम क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें अच्छे तरीके से। जागरूक फैलाने के लिए हमें काम भी वैसा करना होगा। जैसे आज के डेट में पानी बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, लोगों को बताना है पानी के बारे में, लोगों को भाईचारा के बारे में बताना, लोगों को प्यार के बारे में बताना, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, पर्यावरण को बचाने के लिए बताना। जैसे पर्यावरण को बचाएंगे ना और बताने की कोशिश करेंगे, उसके उसी टाइम जो है हमें क्या मिल जाएगा, अवार्ड मिल जाएगा। ये मुझे नहीं, किसी को भी मिल सकता है। देखिए इतना कौन करता है, सुनेगा कौन, है कि नहीं? क्लियर है? आगे चलें, चलिए आइए चढ़ाते हैं आपको बुलेट पे। अब तक तो मेट्रो सुन रहे थे सुजीत सर, अब लेके क्या है, बुलेट। और जैसे बुलेट की बात आती है तो किन की बात आती है, मोदी जी की बात आती है कि नहीं? अच्छे दिन आने वाले हैं मित्रों, है कि नहीं? बड़ा अच्छा लगता है उनकी बात, ये बात बड़ा अच्छा था। मानते हैं ना मित्रों? मोदी मोदी, मित्रों मैं आया हूं, आपकी जिंदगी बना दूंगा। फिर से मित्रों, मोदी जी हम सब बाल बच्चा जैसा, मित्रों मित्रों क्यों बोलते हैं, है कि नहीं? चलिए, बड़ा अच्छा लगता है। अब यहां पे क्या करना है, अहमदाबाद से लेके मुंबई तक मेट्रो चलेगी, सॉरी बुलेट ट्रेन चलेगी। स्पीड जो चलेगी वो कितनी स्पीड में चलेगी, 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। और जापान जो है इसका ठेका लिया है बनाने का। बात जा रहा दिमाग में ना? और ये इसका उद्देश्य जो होगा ना, गांधी जी की दांडी यात्रा के ही उद्देश्य से बनाया जाएगा। क्लियर हो? कोई दिक्कत, कोई समस्या? फॉर्मेटिव को बना इसको। एक सेकेंड। बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन स्टेशन, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलें, ये कहां पे हो रहा तैयार, अहमदाबाद। अहमदाबाद की बात जब होती है तो फिर से एक बार इतिहास में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1900 आए 1918 है ना? शिवम जी नहीं आए क्या? बीमारी डाल दी है इनके अंदर। बोला जाइए शिवम जी को बोलिए, बीमारी डाल चुके हैं एक में, मजुमदार में जाती है तुम। क्लियर है? अहमदाबाद चले। नेक्स्ट होगा, हां इसका थीम जो होगा, महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा। दांडी जानते हैं ना? हाँ 1930 नमक आंदोलन है ना? हाँ सिविल डिसोबीडियंस, सब ने बग्या आंदोलन। इस स्टेशन को जापान के द्वारा तैयार किया गया है, तैयार किया गया। इसका गति लिख देते हैं, गति 350 किलोमीटर पर आवर।
मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी और 2026 जो इसका रखा गया है, चलेगी, लेकिन पूर्ण जो परियोजना होगी वो 2028 में जाके कंप्लीट होगी। 2028 में पूर्णतः तैयार हो जाएगी। चले, जब बुलेट ट्रेन की बात आती है थोड़ा सा समझिएगा, इंडिया में भी बुलेट ट्रेन, आश्चर्य की बात होता है भाई अब इंडिया में भी बुलेट ट्रेन होगा क्या? हाँ होगा। और ये बुलेट ट्रेन जो है शुरुआत से ही, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे उसी समय से हल्ला चल रहा था कि भाई गुजरात से बंबई के बीच में जो है बुलेट ट्रेन चलेगी, अगर कभी भविष्य में चलेगी तो इसी दोनों के बीच में चलेगी, और वो टाइमिंग आकर तैयार हो गया। क्लियर है? ये जो है कहां पे? अहमदाबाद में शुरू हो रहा। ये स्टेशन जो बुलेट ट्रेन स्टेशन जो बनाया जा रहा है अहमदाबाद में, और इसका थीम जो है महात्मा गांधी जी का दांडी यात्रा। मतलब समझ में आया? थीम का मतलब जो इसका फोटो दिया जाएगा, इसमें गांधी जी चलेंगे और पीछे से 78 अनुयायी साथ साथ में चलेंगे। याद है? जैसे पटना सचिवालय में देखे हैं, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है करके, याद आया? वैसे ही। चलिए नेक्स्ट है, इस स्टेशन को जापान के द्वारा तैयार किया जा रहा है। याद रखिएगा, हम चीन देंगे ऑप्शन, फंसिएगा नहीं, क्योंकि चीन भी क्या है, इसके टक्कर में है। इस दोनों में ध्यान रखना है, यहां जब भी होगा तो कहां होगा? जापान होगा। याद रखिएगा। ऐसे भी अगर चाइना दिमाग में आए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, चाइना के साथ हमारा क्या है रिलेशन? अच्छा तो है, लेकिन हम लोग चाइना के साथ ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र को क्या कर लिया है? हड़प के रखे हुए। कौन? 1961 के वॉर में। इसलिए हम उसका संबंध हमारा, हम सब भारतीयों के ऐसे है। तो याद रखिएगा चाइना नहीं, कई जगह चाइना होता है, यानी कि वहां जाके कर दीजिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो यहां जापान, जब भी बुलेट ट्रेन होगा जापान। और सही बात है, सबसे पहले बुलेट ट्रेन जो है अगर भूल जाए तो याद रखिएगा कि जापान में ही शुरू हुआ बुलेट ट्रेन। उसके बाद अब धीरे धीरे क्या है, पूरी दुनिया में धीरे धीरे शुरू हुई है। इसकी गति जो होगी 350 किलोमीटर होगी, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इस जगह में अपने बिहार में जो दौड़ रहा है वो कौन दौड़ रहा है? वंदे भारत। सो तो लगता आया और निकल कर चल गया। जब 350 का स्पीड में दौड़ेगा तो क्या लगेगा? क्या लगेगा कि बस हवा आया और गया, है कि नहीं? लेकिन ये सोच रहे, जब 350 किलोमीटर स्पीड से जब दौड़ेगी ट्रेन तो उसकी दोनों साइड से कैसा कॉरिडोर होना चाहिए कि आसपास में कोई भी भटक ना सके, आर पार ना करे। यहां तो जो चलता भगवान भरोसे चलता, बीच में कहीं कोई जानवर उनवर आ गया तो सब स्पीड निकाल देगा। रियलिटी में देखा जाए तो भगवान भरोसे चलता है यहां। खैर हमें वो सब नहीं देखना है। यहां आते हैं, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 2026 में पहला जो टारगेट है इसको तैयार करना है। जब भी तैयार होता है ना तो एक क्षेत्र तक तैयार होता है पहले। जैसे अभी मान लीजिए यहां मेट्रो चल रहा है, तो मेट्रो अभी अगर यहां चल रहा है तो हो रहा बोर्डिंग रोड से लेके गांधी मैदान तक पहला फेज में ये चालू होगा, है कि 2025 तक में इस फेज में बुलेट ट्रेन मेट्रो ट्रेन चालू हो जाएगा, ताकि देख लेगा कि सक्सेसफुल है या नहीं है। और फिर धीरे धीरे क्या है, हर जगह काम तैयार होता है। और कहा जाता है कि 2035 तक में पूरे पटना में क्या हो जाएगा, मेट्रो से कनेक्ट कर दिया। मैं इसी बोल रहा हूं, 35 है नहीं, क्लियर ना? पहले हो जाएगा, बहुत पहले। चले 2028 में इसे पूर्णतः तैयार कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। जिनको समझ में नहीं आए ना प्लीज बताइएगा, है ना? और अगर कुछ लगे कि सुजीत सर परिवर्तन करने की जरूरत है तो वो सजेशन भी आप दीजिएगा, मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूं परिवर्तन। कोशिश तो करता हूं कि हारपना आविष्कार वहीं हुआ, जापान में ही हुआ, वही तो बता रहे हैं। चलें अब मिजोरम और उसके ऊपर से क्या, महिला। गजब का ड्रामा। एक तो पहले ही आप बोलते कि पूर्वोत्तर का कोई न्यूज रहे तो उसको क्या कर, उठा के घोर के पी लो, और उसके ऊपर से क्या, सोने पे सुहागा वाली बात है, महिला है वहां पे।
तो इसका मतलब है कि यह आए दिन जो है ये चर्चा का विषय होगा। जितने भी एग्जाम होंगे देखिएगा एक क्वेश्चन आसपास आजू बाजू में निकलेगा आपका, और दिखाएंगे हम ही आके यहां पे खड़ा होकर बताएंगे आपको। चले देखिए यहां क्या है, मिजोरम राज्य की पहली कैबिनेट महिला मंत्री। आइए मिजोरम राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। आइए इन्हीं के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, कौन है, क्यों ये चर्चा का विषय है। इनका नाम लाल रिपुड़ी। रीनपुड़ी है, लाल रीनपुड़ी है, लाल रीनपुड़ी नाम याद रखिएगा, रीनपुड़ी है। चलें नेक्स्ट, जोड़म पीपुल्स मूवमेंट आती हैं। किसमें? अच्छा अच्छा, लाल रीनपुड़ी को इनको जो पद दिया गया है ना, 3-4 पद दिया गया है। अभी आपको बताते क्यों दिया गया है। इनका जो पद है ऐसे कर देते हैं, हालांकि उसमें हम नहीं बनाए थे, आप बना लीजिएगा इस तरीके से। पहला जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण, नेक्स्ट समाज कल्याण, आदिवासी मामले, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन, दिया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल लालदूहोमा। चले, मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट। आज तक मिजोरम में कभी कोई महिला जो है कैबिनेट में आई नहीं थी। ये सेंटर में आ जाती है कैबिनेट, और सेंटर में क्या होता है, एक इंसान को जरूरत से ज्यादा पद दिया जाता है, क्योंकि वहां पे लोगों की संख्या बहुत कम होती है और पद जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से एक इंसान को 2, 3, 4 पद को दे दिया जाता है। यहां पे मिजोरम की पहली महिला है जिनका नाम क्या है, लाल रीनपुड़ी। याद रहेगा। अब जो है रीना लाल होने लगी है, या रिन सुप्रीम जो है लाल होने लग गया है। रिन साबुन जो है पहले अभी ब्लू आता है ना, अब लाल आएगा, लाल रिन। बाकी तो उसको पूरी में मिला के खा भी सकते हो अगर इच्छा हो तो। याद हो गया ना, जैसे रिन होता ना, रिन सुप्रीम, अब वो लाल आएगा तो लाल रिन होगा। और इसको क्या करना है, अब खाने के भी आइटम में यूज किया जा सकता है कि नहीं, पूरी में खा लीजिएगा।
बाकी आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। तो इससे याद हो जाएगा, लाल ऋणपुरी कहां की है? मिजोरम की है। एक चीज याद रखिएगा, जोराम पीपुल्स मूवमेंट से ये क्या होती हैं? आती हैं। और इनको जो है, लाल ऋणपुरी को जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण भी मिला हुआ है, देखना है। ये समाज कल्याण भी, स्वास्थ्य और समाज में अंतर है, ध्यान रखिएगा। एक हेल्थ सेक्टर है, एक सोशल सेक्टर है ना। और तीसरा जो है क्या है? आदिवासी, SC ST वाला जो है कम्युनिकेशन। यहां के लोगों की जो खास करके क्या है, यहां की महिलाएं हैं और बच्चे हैं, है ना, लेडीज और चाइल्ड जो है, इन दोनों की सुरक्षा जो किसमें? आदिवासी के लोगों की सुरक्षा किनके हाथ में है? लाल ऋणपुरी। क्लियर है? और यही नहीं है, आप बोले कि देखने में भी अच्छा लगे, पर्यटन करेंगे, क्योंकि ऋण साबुन जो है वो क्या है, अब ब्लू से लाल होने लग गया है, तो अब यहां से क्या हो जाएंगे? पर्यटन विभाग में भी हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना कि मिजोरम की मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? लाल दुहोमा। लाल ही लाल है यहां सब, लाल से भी पकड़ लीजिएगा, इतना तो ज्यादा घुमाएगा नहीं ऑप्शन। जा रहा गया है, ब्राइटनेस करो, नाक चल जाएगा तो फिर कौन देगा आंख? ऐसे करके रखती। सेविंग बैटरी करने में लगी हुई, आंख सेविंग करने में नहीं लगी हुई है, बैटरी सेविंग करने में। चले आइए, ऑनलाइन में किन्हीं को कोई समस्या हो तो बताइएगा। क्या लिखे पुतुल? अच्छा देखो पुतुल कितना बढ़िया बताई है, रिफाइन में पूरी लाल होने लगी है कि नहीं? याद रखना, नंबर तुम्हारा ही कम आता है पुतुल। जो कम नंबर आया तो समझो रिफाइन में फिर क्या होगा? लाल, है कि नहीं? है ना? नहीं बढ़िया बताई है, सही बताई है। रिफाइन में कभी नहीं भूलने वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है, सटीक में बनेगा, आसान हो जाएगा। ये भी आसान है, ये भी आसान रह जाएगा आपका। रिन साबुन जो है ना वो लाल होने लग गया है, और रिन साबुन अगर लाल हुआ तो पूरी के साथ खा लीजिए, बस आगे पीछे एडजस्ट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या है? आरबीआई यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया आरबीआई ने। पहले ट्रांजैक्शन जो था, हल्का सा बता दें आपको, पहले ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपया था, अब ये 1 लाख को क्या कर दिया? 5 लाख में कन्वर्ट कर दिया। और ये 1 लाख से 5 लाख जो किया है, ट्रांजैक्शन किया यूपीआई के थ्रू, ये सिर्फ 2 क्षेत्रों में किया है। एक हेल्थ वाला सेक्टर में किया है और एक एजुकेशन वाला, मतलब शिक्षा, हाँ एग्जैक्ट, शिक्षा वाला में किया। बस यही है न्यूज, इकोनॉमी का न्यूज है, तो इसको भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मामला आरबीआई का उठ रहा है कि नहीं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहता या बड़ौदा बैंक रहता तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, मैं देता भी नहीं कभी आपको, लेकिन मामला आरबीआई का है, तो इसीलिए बैंकों का बैंक कर दें। चलिए, अगर एक चीज तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने क्या कर दिया? यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को क्या किया? चले, अब ये अगर बढ़ाया, थोड़ा सा समझ लेते हैं इससे क्या। पहले क्या था? 1 लाख था, ऐसे समझा दूं, पहले 1 लाख था, 1 लाख से क्या कर दिया? बढ़ा के 5 लाख कर दिया। क्लियर है? ये 1 लाख से 5 लाख जो किया सुजीत सर, ये किसमें किया? सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन में। बड़ा अच्छा लगा ना, ऐसे मजाक मजाक में किया। देखो ना, आरबीआई यूपीआई को क्या किया? बढ़ाया। 1 लाख से कितना कर दिया गया? 5 लाख कर दिया। क्लियर है? लेकिन ये जो 1 से 5 हुआ, ये किस में बढ़ा है? हेल्थ में और एजुकेशन में। कोई दिक्कत है? पक्का? आगे चलें। एक चीज और, अगर पूछा जाए यहीं पे कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? गवर्नर बताइए। शक्ति, जानते थे? शक्तिकांत दास। याद रखिएगा, ये क्या है? इस समय गवर्नर है किसके? आरबीआई। बस क्लियर है? आइए एक चीज और,
वो तो मौद्रिक नीति से बैठक से ही लिया जाता है। एनपीसीएल आप देख के आइएगा, एनपीसीएल का क्या होता है फुल फॉर्म बताइएगा। नेक्स्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद को निरस्त करने का फैसला को क्या किया, बरकरार रखा। बोला आप इस अनुच्छेद को नहीं हटा सकते हैं। और वो अनुच्छेद कौन था, बोलने वाली बात ही नहीं, 370 अभी तुरंत बताए हैं, कश्मीर के बारे में बता रहे थे। 107 सीट से 114 सीट, पीओके में सीट को कंफर्म कर दिया था। क्लियर है, एकदम कंफर्म करके रखा होता, वहां पे कोई उपाय नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसी में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें कह दिया कि अब जो है किसी भी हालत में 370 को क्या करना है, बरकरार रखना, हटाना नहीं है। क्लियर है, तो अब चाह के भी आप नहीं हटा सकते, अब अपना दिमाग उसमें लगाना इम्पॉसिबल हो जाए, यही कह रहा। चलें इसको देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद पहले लिख देते हैं 370 को निरस्त करने से रोका। आइए जानते हैं क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये तो अच्छे जानते हैं। आंसर तो यही मिल गया, अगर ऑब्जेक्टिव में देखना चाहें तो इसी में मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है 370 को क्या करेगा, हटाने के लिए करेगा। देखिए केंद्र सरकार, ये तो अनुच्छेद 370 है, ये तो कंफर्म हो गया। केंद्र सरकार अनुच्छेद ऐसे लिख दे तो काम चल जाएगा, अनुच्छेद 370 के हटाने पर पाबंदी लगा दी, नेक्स्ट जो होगा, केंद्र ने, यानी कहे तो केंद्र सरकार ने, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। केंद्र सरकार ने 5 जनवरी 2019 को कश्मीर से 370 को क्या किया था, देखे थे, चर्चा का विषय आया था, हटा लिया गया था। नेक्स्ट होगा, 5 जजों की पीठ ने कहा अनुच्छेद 370 खुद कहता है मुझे हटाया नहीं जा सकता। हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट, चौबीस को कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में विधान सभा चुनाव आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। क्लियर है। आइए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370, जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो दिमाग में एक ही चीज आता है, वारेन हेस्टिंग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के तहत पहली बार बंगाल में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्लियर है। इसके पहले न्यायाधीश जो थे वो कौन थे, एलिजा एम्पे थे। हल्का सा बस थोड़ा इतिहास भी झोंका लगा देते हैं, झोंका कहते हैं छेंक टाइप का जो होता है ना, दाल बन गया उसमें लगा दो, कोई दिक्कत। क्लियर है। यहां देखो कोई है क्या उधर, चले अब थोड़ा सा समझते हैं। केंद्र सरकार 2019 में 370 को हटाने की कोशिश किया, लेकिन इस पे पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, रोक लगाया गया। आप हटा नहीं सकते 370 को। आगे चलने के बाद
5 जजों की पीठ ने इस पे सर्च करना शुरू किया। जब सुप्रीम कोर्ट लगाया तो जजों ने इस पे सर्च करना शुरू किया कि क्या बात है, 370 अगर हटेगा तो क्या होगा, रहेगा तो क्या होगा। जब करने की कोशिश किया तो सारा छानबीन करने के बाद एक चीज समझ में आया कि जजों ने ये बताया कि 370 जो है खुद ही कहता है कि मैं क्या हूं, अस्थायी हूं, मुझे हटाया जा ही नहीं सकता है, मुझे कोई भी नहीं हटा सकता है। ये कंफर्म हो गया और इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दे दिया, 30 सितंबर 2024 तक यहां पे क्या है, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया जाएगा। लोकसभा या विधानसभा का क्लियर है? कोई है जो लोकसभा का करवाएंगे? चले आगे चले। चलिए नेक्स्ट जो है, मेघालय के उत्पाद को जीआई टैग मिला है। यहां ध्यान दीजिए, कहीं जाना है? नहीं जाना है। आइए, मेघालय के उत्पाद को जीआई टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक बार लिख लें, फिर बता देंगे पूरा डिटेल से इसको, ठीक है ना? थोड़ा सा बिहार से जोड़ देंगे। वहां तक दिख जाता है ना बोर्ड? बोर्ड पे ऐसे क्यों दिख रहा भाई? नहीं, ठीक नहीं दिख रहा। भागते हैं तो फिर गड़बड़ा रहा है। अब नहीं होना चाहिए। अब ठीक हो जाएगा। हाँ अर्पणा, लिखते हैं थोड़ा राइट से, कोशिश करते हैं। चलिए, मेघालय के उत्पाद को जीआई टैग मिला, अभी जस्ट बताए थे ना। पूर्वोत्तर भारत का कोई न्यूज होगा तो हमारे लिए और हमारे एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट होगा। क्लियर है? आइए, जीआई टैग, जीआई टैग का मतलब क्या होता है जरा बताइए मुझे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, क्लियर है? इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि जिस क्षेत्र में उस वस्तु के अकॉर्डिंग, उस वस्तु की वजह से उस क्षेत्र का नाम होता है। जैसे सिलाव का खाजा, सिलाव का नाम नहीं उतना चर्चा में जितना उसके खाजा की वजह से सिलाव का नाम हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे लीची, शाही लीची है तो मुजफ्फरपुर में, नाम होना चाहिए मुजफ्फरपुर, लेकिन मुजफ्फरपुर से ज्यादा चर्चा जो है उस लीची का होता है। तो लीची की वजह से मुजफ्फरपुर चर्चा में है। और अगर इस तरीके से इंडिकेशन अगर वस्तु को मिलेगा, इससे क्या होगा, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, सब कुछ में क्या होगा, इंक्रीज होगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, लोगों का क्या होगा, आयात निर्यात में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में इंक्रीज होगा। हर तरीके से, हर एंगल से क्या होता है, वहां पे फायदा होता है। तो कोशिश करता है सरकार की वो वस्तु जिसकी वजह से वो क्षेत्र ज्यादा पॉपुलर हो तो उसको क्या किया जाए, जीआई टैग उठा के दे दिया जाए। क्लियर है? जैसे पान को, मगही पान, नाम सुने हैं ना, मगही पान, ये कहां के दिया गया है जरा बताइए? नालंदा। कई जगह नालंदा और नवादा भी बोला जाता है क्योंकि बॉर्डर पर है, तो नालंदा। या जर्दालू आम, जो बिहार वाला है, जर्दालू आम, भागलपुर के आम को कतरनी चावल, ये सब कहां का है, भागलपुर का। जीआई टैग दिया गया है, इसी की वजह से भागलपुर के नाम को जाना जाता है। चंपारण का,
है कि नहीं? क्लियर है? दुख रहा का, आए आगे चलें। आइए मेघालय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मेघालय के अब तक 4 उत्पाद को क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। चलिए, पहला जो है लाकाडोम हल्दी, दूसरा जो है, एक मिनट देखने दें, लार नाई मिट्टी, लार नाई मिट्टी। ये क्या होता है? ये काली मिट्टी होती है। इससे क्या किया जाता है? बर्तन बनाया जाता है, बनाया जाता है। तीसरा जो है गारो दकमंदा, गारो दकमंदा। ये क्या है? पोशाक है, पारंपरिक पोशाक। नेक्स्ट जो है, नाम भी बड़ा अजीब अजीब होता है, गारो चुबीची। याद रखिएगा, गारो चुबीची। ये क्या है? ये चावल नहीं है, चावल का एक पेय पदार्थ है, ध्यान रखिएगा। चावल द्वारा निर्मित एक पेय पदार्थ। जीआई टैग एक्ट जो है 1999 में लाया गया था और पारित 2003 में हुआ था। लाया गया था, पारित 2003 में हुआ। अब बता रहे हैं, वहां पे पर्वत है, वहां के लोग के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कैमूर की पहाड़ियां, वैसे ही है ना। आइए, 4 उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है, और यहां पे जो चर्चा का विषय है वो ये है गारो चुम्बुची। बस इसको याद रखना। 4 हैं लेकिन चारों में आप याद हमेशा इसको रखिएगा, ये लेटेस्ट मिला है गारो चुम्बुची। ये है क्या? ये क्या है? जो चावल है ना, चावल से ही एक पेय पदार्थ बनाया जाता है और इतना स्वादिष्ट लगता है कि वहां पे क्या है, अगर कोई यहां पे जाते हैं मेघालय में तो इसको जरूर पी के आते हैं। नहीं होता कभी कभी कोई आइटम ऐसा होता दिखने में घिन लगता, लेकिन जब खाना शुरू करो या पीना शुरू करो तो बड़ा टेस्टी होता है। अब हम नहीं जानते हैं, लिक्विड फॉर्म में कुछ मटेरियल है जो बना दिया जाता है, अलग किस्म का है, जो वहां पे क्या है मसाला वसाला डाल के इतना बढ़िया बना दिया जाता है कि बस। हम लोग नहीं पीते थे, याद है? चावल का मार निकाल लेते थे, हल्का नमक डाल देते थे और इतना टेस्टी लगता था कि उसको क्या करते थे, हम मिर्च पाउडर डाल के पीते थे, बड़ा अच्छा लगता था। ये कुकर आने के बाद में क्या कर दिया, मार को खा गया, है कि नहीं? पहले हम लोग क्या करते थे, मम्मी जो है भिगोना में बनाती थी या तसला कहिए, और फिर क्या करते थे, उसी को निकालती थी, मार को निकाल के, और फिर क्या करती, सबको एक एक गिलास नमक डाल डाल के, क्या, हाँ, तो सबको क्या करती थी, दे देती थी एक एक गिलास। अब क्या है, बोलती चावल में ही है, जितना जो चावल खाएगा उतना मार खाएगा, है ना? आगे चले। हमको लगता है अब यहां छोड़ दें इसको, नहीं बताएंगे तो सब हम कितना बचाओ, क्योंकि कि हाँ अभी 12 और बचा हुआ है।
रहने दीजिए, हाँ इंटरव्यू का टाइम है, रहने दीजिए। हाँ न्यूज़पेपर निकालिए ना, न्यूज़पेपर निकालिए, सही बात बोले। क्या नहीं लाए हैं? चलिए न्यूज़पेपर वो तो करवाएंगे, कल वाला न्यूज़पेपर निकालिए पहले। हाँ हाँ एडिटोरियल निकालिए, कल वाला का एडिटोरियल निकालिए, 4 जनवरी, क्योंकि जनसत्ता जो है 2 दिन बैक आता है, इसीलिए बोलते 4 जनवरी। 4 वाला पहले एक बार समझा देते हैं, एडिटोरियल बोले हैं ना। क्यों नहीं लाए? ऐसे कैसे काम चलेगा? बात चलिए कोई बात नहीं, लाइए आज वाला लाइए। हाँ नहीं अपने पास रखिए, निकालिए, खोलिए पेज, निकालिए आज का न्यूज़पेपर। लीजिए, आपका है ना, आपका कहाँ? लीजिए, सबको मिल गया ना, सबके पास हो गया ना? चलिए निकालिए, तो जल्दी निकालिए। पहला वाला इंपॉर्टेंट है, 90 साल में सबसे छोटे टेस्ट में भारत की बड़ी जीत हो गई है। ध्यान रखिएगा, 5 जनवरी पेज नंबर 1, ऑनलाइन वाले 5 जनवरी पेज नंबर 1, क्लियर है? चलें, हमसे भी बात कीजिए ना कभी, है क्लास चल रहा है, इतने सारे लोग हैं, बस आदत से लाचार हैं। आइए, भारत और नेपाल के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर, इंपोर्टेंट कीजिए आईआर के लिए, बड़ा इंपोर्टेंट है, लिखिए VVI पेज नंबर 15, डेट 5 जनवरी, क्लिक कीजिए, हो गया। नेक्स्ट देखिए, नहीं 1 मिनट रुकिए ना, पेज नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी VVI कीजिए। साइबर अपराध पर लगाम लगाने की तैयारी, आए दिन इंपॉर्टेंट है, GI में आ गया क्वेश्चन, सॉरी AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में, मेंस में पूछ चुका क्वेश्चन, इस बार साइबर अपराध, ध्यान रखिएगा, क्लिक कीजिए। एक इंपॉर्टेंट है, नौसेना के उप प्रमुख बने वाइस एडमिरल त्रिपाठी, हल्का सा, पेज नंबर 13 वहीं नीचे में, क्लिक कीजिए। चलें, हाँ एडिटोरियल अपने काम का और लाजवाब। कल बाल अपराध के बारे में पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 कल बाल अपराध के बारे में बताए थे, और आज जो है सफाई में कुप्रबंध,
कुप्रबंधन की जोखिम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल इस पे पूरा चर्चा करेंगे, दोनों बाल अपराध और ये। हाँ अच्छा, हाँ एसी वाला है ना, अब तो आज छोड़ दीजिए, कल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एसी वाला पूरा कर देंगे। क्या करें, इतना ना काम होता करने का होता तो कब तक रिकॉर्डिंग करके डाल देते, नहीं टाइम मिल रहा, दिन भर व्यस्त रह जाते हैं, यहां से लेकर यूनिवर्सिटी तक करते करते। एक और, चलिए बस क्लियर। हाँ कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो भी पूछ लीजिए, जो दिक्कत है। क्या आपकी इच्छा, अगर है मौका तो लीजिए, लेकिन एक ही, उससे बढ़िया हमको लगता है ना दृष्टि लीजिए। तो मेंसी को तो करवाना है, पीटी के लिए तो हम जिंदा है ही, मैन तो है मेंसी करना, मेंस कीजिए ना। हाँ आंसर राइटिंग निकाल, पहले तो क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन, एक बार बैठिए, क्वेश्चन एक लिख के लाना, जो लिखिए, निकालिए पेन पेपर निकालिए। ऑनलाइन वाले रेडी होइए, शुरू करें। $1857 के विद्रोह पढ़ा दिए ना? नहीं पढ़ाया, अभी मेंस में नहीं पढ़ाए, सॉरी। किसान विद्रोह के लिए क्वेश्चन लिखिए। किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व बताइए। 100 शब्दों में, 100 नहीं 200 शब्दों में लिखिए इसको, 200 शब्दों में। कल लेके आइएगा, क्लियर, क्योंकि आज के बाद अभी बात क्लास खत्म हो रही है, इसीलिए क्वेश्चन दे दिए हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। कल वाला कॉपी जमा कीजिए, जल्दी जमा कीजिए सब। कल भी तो हम बोल दिए थे लेके आने के लिए सबको, लाइए। लिखी हो या नहीं लिखी हो पहले ये बताओ, लाइए। कहां फाइल, फाइल कहां है आपका, फाइल कहां है? एक फाइल तो ले लीजिए, लाइए। नहीं पहले वाले फाइल में रखो ना, सबको रखो, फाइल नहीं चाहिए क्वेश्चन को। हाँ चेक करना है, सब किया हुआ चेक, लाइए आप। एक ही पेज लिखे हैं। अगर देखिए एक बात समझिए, अगर आंसर राइटिंग को हल्के में लीजिएगा तो फिर तैयारी कीजिए घर जाने की। सिस्टम में सुजीत सर, क्या दुनिया में कोई टीचर ही पैदा नहीं हुआ जो आपको सिस्टम में भेज देगा। इस टेस्ट को देने के लिए ना लोग बोल रहे हैं पैसा ले लीजिए सर, बस टेस्ट दीजिए, नहीं दे रहा हूं, गॉड प्रॉमिस नहीं देता हूं। आपको देता हूं ना तो आप मजाक बना के लिख के देते हैं, दीजिए ना, काटने में हमको देर लगेगा क्या, टाइम पास करने के लिए लिखते हैं, हम देख लिए हैं। हम बोले नंबर लिखने के लिए, नंबरिंग लिखे हुए हैं, ये क्या है 1 2। अभी जीवन में पहली बार लिखे हैं लोग, 20-20 क्वेश्चन लिख के दिखा दिया, ये अभी पहले बार में है, वो भी मुसीबत में मजबूर में ही लिखे हैं, ये शौक से नहीं लिखे हैं। इनकी ये जो है पीटी बाबा हैं, इनका पीटी हो जाए
जय श्री राम, गंगा नहा लिए। गंगा घाट के पास जाके पीटी लगाते हैं। यह भी दिमाग में अकल काम नहीं करता कि गंगा घाट में क्या ड्रामा हो रहा है। हद है भाई। संतोष जी, मेंस का स्टार्ट है, सोमवार से स्टार्ट होगा। चलिए